प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी और अद्भुत नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। और विषय में जाने से पहले आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम के लिए जो सब नामों में ऊंचा है। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित लहू के लिए जिसके द्वारा आपने हमें धर्मी ठहराया और आने वाले क्रोध से बचा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए जिसके हृदय में जाने से प्रकाश होता है। और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए, क्योंकि आज के दिन आपने हमारी सहायता की है। यह अनुग्रह दिया है कि हम आपके सामने आपके साथ इन सब प्रियों के साथ मिलकर के आपके सामने हैं प्रभु, आपके अनुग्रही सिंहासन के सन्मुख यीशु के नाम में आपकी सहायता चाहते हैं। विश्वास से आपकी सहायता को ले लेते हैं। हर एक के हृदय से बात करें और आपकी सिद्ध इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के दिन हम देखेंगे हम पाप के विषय में। पाप क्या है, पाप किस तरह से हमारे जीवन में आता है और पाप कैसे काम करता है। और पाप के बारे में जानने से पहले हमको परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में जानने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि हम पढ़ें भजन संहिता उसका 15 अध्याय, भजन संहिता उसका 15 अध्याय एक पद से मैं पढ़ूंगी। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धार्मिकता के काम करता और हृदय से सच बोलता और सोचता है। मैं यहाँ पर हिंदी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। बाइबल में धर्म का वर्णन नहीं है। बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे तो 3 जगह धर्म की चर्चा की गई है, और उसको अपन देख लेते हैं कि कहाँ पर 3 जगह धर्म की चर्चा है। क्योंकि बाइबल धार्मिकता की बात करता है और यीशु मसीह धर्म देने नहीं आया। आप सब मेरी बात में सहमत होंगे कि क्योंकि यीशु मसीह जीवन बदलने आया, जीवन देने आया, और वो जीवन जिस जीवन के द्वारा हम प्रतिदिन का आनंद उठा सकें। और इसलिए हम देखेंगे कि इन कौन सी 3 जगहों में धर्म की बात लिखी हुई है, धर्म शब्द का वर्णन किया गया है। याकूब उसका 1 अध्याय, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 26 और 27 वचन। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश की सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यदि आप उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिलीजन आया है। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 26 और 27 वचन। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26-27। If anyone among you think he is religious and does not bridle his tongue but deceives his own heart, this one's religion is useless. हिंदी में भक्त और भक्ति लिखा है, पर इंग्लिश में यदि पढ़ेंगे हम तो वहाँ पर रिलीजियस और रिलीजन लिखा है। और उसी प्रकार यदि हम देखेंगे गलतियों की पुस्तक गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 14 और 15, गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 14 और 14, गलतियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 14 पद। गलतियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 14 पद। And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly jealous for the traditions of my father. यहाँ पर यहूदी पंथ लिखा है ना,
पर इंग्लिश में जू ट्रेडिशन है, पर अगर आप उसको दूसरे वर्जन में पढ़ोगे तो रिलीजन आया है। और एक और है प्रेरितों के काम, उसका 26 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 5। यदि वे गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। यदि हम उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, They knew me from the first, if they were willing to testify that according to the strictest sect of our religion, I lived a Pharisee. यहाँ पर हम देखते हैं कि रिलीजन आया है, और इन तीन जगहों के अलावा और कहीं भी बाइबल में रिलीजन शब्द नहीं आया है। और हर जगह जहाँ पर हिंदी में धर्म लिखा हुआ है वहाँ पर धार्मिकता है। जैसे जनरली सब इस वचन को कोट करते हैं, मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 33 वचन, वहाँ पर बोलता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो तुमको सब वस्तुएं मिल जाएंगी। पर यदि आप इंग्लिश में उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखता है, But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. मतलब परमेश्वर की धार्मिकता की बात कर रहा है वहाँ पर। धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। तो वहाँ पर धर्म की चर्चा नहीं है, धार्मिकता की चर्चा है। तो आइए देखते हैं हम धार्मिकता है क्या, क्योंकि यदि आप एम्प्लीफाइड बाइबल में देखेंगे तो उसका अर्थ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। धार्मिकता मीन्स राइचियसनेस, राइटनेस, अपराइटनेस, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के सामने में एक व्यक्ति का सही बनकर खड़ा होना। तो वैसे आप कई जगह देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ, और कई जगहों में, जैसे यूहन्ना उसका 16 अध्याय 8 वचन से लिखता है कि वो पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा। पर हिंदी में लिखा हुआ है कि पाप, धर्म और न्याय के विषय में कायल करेगा। तो ऐसे कई जगहों में यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर धर्म की चर्चा, हिंदी बाइबल में धर्म है पर इंग्लिश में वो धार्मिकता कहता है। और धार्मिकता मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि धार्मिकता मतलब अपराइटनेस या राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के सामने में एक व्यक्ति का सही बनकर खड़ा होना। और चूँकि हमारे जीवन के साथ, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की दुल्हन आने वाली, मतलब दुल्हा आने वाला है अपनी दुल्हन को लेकर जाने के लिए। यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 7 और 8 पद मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुँचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। इंग्लिश में यदि हम पढ़ते हैं वहाँ पर, And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. मतलब परमेश्वर के सामने में धार्मिकता का वस्त्र हमको मिलेगा, वो जो मलमल और महीन होगा। और कैसे वो धार्मिकता के काम हैं, यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोलता है कि फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। तो जब हमारे कार्य हमारे साथ जाएंगे, और तो कुछ जाने वाला नहीं है, हमारे कार्य यहाँ से जाएंगे, तो उस कार्य के अनुसार जो हम करते हैं उसी के अनुसार हमको वस्त्र मिलेगा। यदि हमने धार्मिकता के काम किए हैं तो हमको धार्मिकता का वस्त्र मिलेगा। जैसे इसको और अच्छे से यदि मैं आपको समझाऊं तो भजन संहिता उसका 97, भजन संहिता उसका 97 वर्स 2 बोलता है कि बादल अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धार्मिकता और न्याय है।
भजन संहिता उसका 96 भजन संहिता उसका 96 वर्स 2। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल, इंग्लिश हिंदी में बोलता है उसका 97 धर्म, और 97 वर्स 2 उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। तो जस्टिस Clouds and darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. मतलब दे आर फाउंडेशन ऑफ द थ्रोन, बोलता है परमेश्वर के सिंहासन का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो धार्मिकता और न्याय पर खड़ी है। और इसीलिए वहाँ पर जब हम जाएंगे तो हमको धार्मिकता के काम लेकर जाना है। तो सवाल ये उठता है कि धार्मिकता के काम हम कैसे करें, और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए धार्मिकता के काम की आवश्यकता है। जैसे हम पढ़ रहे थे भजन संहिता उसका 15 अध्याय में, कि वो जो खराई से चलता है और धार्मिकता के काम करता है, हृदय से सच बोलता है, सच सोचता है, तो ये सब काम करने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर के सामने उपस्थित होने के लिए एक बात है जो हमको रोकती है, और वो है पाप। और इसी को आज अपन देखने जा रहे हैं कि पाप क्या है, पाप कैसे एक व्यक्ति के जीवन में आता है, और पाप कैसे काम करता है। तो हम इन सब से सबसे अच्छा उदाहरण, इन सब बातों को सीखने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 1 पद से मैं पढ़ रही हूँ 7 पद तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। और इसके साथ भी मैं एक और वचन पढ़ूँगी, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 9 पद बोलता है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और 16 पद बोलता है कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने 2 वृक्षों को लगाया था वाटिका के बीच में, एक जीवन का वृक्ष और दूसरा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। तो जब भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में परमेश्वर ने उसको कहा था कि इस वृक्ष के फल को मत खाना, और जिस फल को खाने के लिए मना किया था परमेश्वर ने, उसी को लेकर के शैतान ने वहाँ पर उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में हवा से चर्चा शुरू की। और हवा से चर्चा शुरू की और हवा ने उसको अवसर दिया। जैसे हम इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि शैतान ने यहाँ पर बोलता है, सबसे सर्प जो था वो धूर्त था, उसने स्त्री से कहा। तो यहाँ पर बाइबल में 2 सर्पों का वर्णन किया गया है, 2 तरह के सर्पों का। एक तो अजगर, जैसे प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, पुराना सा वही अजगर है ना। और प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय में भी इस बात का वर्णन है कि वही पुराना सांप जो इब्लिश है ना, वो अजगर है। तो वो बड़ा अजगर, तो अजगर की एक क्वालिटी होती है, वो निगलता है।
और एक और सर्प के वर्णन है बाइबल में, यदि गिनती की किताब जब इज़राइली मिस्र से निकल करके कनान देश के रास्ते में थे और निकम्मी रोटी को, परमेश्वर का जो मन्ना परमेश्वर के द्वारा स्वर्गदूतों की रोटी उनको मिलती थी, उस मन्ने को उन्होंने निकम्मा कहा। तब वहाँ पर एक विषैला सर्प आया, और 2 प्रकार के सर्प हैं, और इस सर्प ने काटा, और ये वाला सर्प जो है उत्पत्ति 3 अध्याय का, वो निगलता है। तो इस सर्प के लिए तो प्रभु ने यीशु मसीह को दिखाया, वो यूहन्ना उसके 3 अध्याय के अनुसार वो क्रूस पर चढ़ाया गया। पर यहाँ पर इस सर्प के लिए बोलता है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूँ। 3 अध्याय में जिस सर्प की चर्चा कर रहा है, तो यदि हम निर्गमन की किताब, जब इज़राइली रास्ते में थे, इज़राइली मिस्र में थे और बंधुआई में थे, तो निर्गमन की किताब उसका 7 अध्याय है शायद, निर्गमन की किताब 7 अध्याय। यहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे तो 8 पद से, निर्गमन उसका 7 अध्याय उसका 8 पद से जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने जिस लाठी को मूसा की लाठी बना करके हारून की लाठी दी, जिस लाठी को परमेश्वर ने अपनी लाठी बना करके उनको दिया था ताकि वो फ़िरौन के सामने में चिन्ह और चमत्कारों को दिखाएं, तो उसमें जो आश्चर्य कर्म था, उसमें 8 पद में बोलता है कि लाठी को लेकर के फ़िरौन के सामने डाल दे और वो अजगर बन जाए। तो यहाँ पर वो अजगर बना, और तब उसके सारे जादूगर लोग भी, फ़िरौन के जितने जादूगर थे, पंडित और टोना करने वाले थे, 11 पद के अनुसार, फ़िरौन ने उनको भी बुलाया, और जब वे तंत्र मंत्र किए तो वो भी लाठी के द्वारा उसको अजगर बना दिया। पर यहाँ पर एक खुशखबरी है कि हारून की लाठी के अजगर, जिस लाठी को अजगर बनाया था परमेश्वर ने, वो उनकी लाठी के अजगरों को क्या कर गया, निगल गया। तो शैतान कितना भी कोशिश कर ले, पर खुशखबरी ये है कि परमेश्वर की ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। पर यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि उसकी टैक्टिक्स क्या होती है, उसका काम करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि जब तक हम काम करना नहीं जानेंगे उसके बारे में, तो कैसे हम उससे परमेश्वर की धार्मिकता के काम को हम अपने जीवन में करेंगे। जैसे दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय 11 पद बोलता है, दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय 11 पद, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 11 पद बोलता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम, पौलुस वहाँ पर बोल रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। 11 पद बोलता है कि शैतान का तुम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। मतलब ये दांव खेलता है, और हमको उसकी युक्तियों को समझ में आना चाहिए कि वो किस तरह का क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ। यदि हम इन बातों को नहीं सीखेंगे तो हम कभी भी उसकी दांव पेच को हम हरा नहीं पाएंगे। जैसे परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग आज के दिन में खड़े होकर के काम करें। यदि हम देखेंगे तो परमेश्वर फ़िरौन के सामने में छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा, फ़िरौन की बंधुआई से छुड़ाने के लिए, मिस्र की बंधुआई से छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। परमेश्वर स्वयं भी काम कर सकता था, पर उनको उस परमेश्वर को काम करने के लिए एक पात्र चाहिए, और उस पात्र को चाहता है कि मैं और आप वो पात्र बने, ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें, तो और शैतान पर हम जीत पा सकें। जैसा रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय 20 वचन बोलता है कि शांति का परमेश्वर आप तुम्हारे पैरों तले शैतान को कुचलवा देगा। मतलब परमेश्वर की योजना है कि हमारे पैरों के द्वारा शैतान क्या हो जाए, कुचला जाए। तो इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा कि वो किस तरह से काम करता है, वो कैसे काम करता है। यहाँ पर तो 3 अध्याय में, उत्पत्ति 3 अध्याय में आदम और न होने के कारण से हवा के जीवन में शैतान ने काम किया। तो इसलिए
पौलुस इस बात को समझाता है, यदि पहला कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बोलता है कि प्रार्थना के अलावा किसी भी कारण से पति पत्नी एक दूसरे से अलग ना हो। प्रेरितों के पहला कुरिन्थी उसका 7 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 7 अध्याय, हाँ क्या बोलता है यहाँ पर 5 पद, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को साथ में रहने के लिए बनाया, क्योंकि पुरुष को देखा, आदम को देखा तो बोला कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस बातचीत के अंदर आदम जो था वो वहाँ पर नहीं था और हवा केवल वहाँ पर अकेली थी, और अकेले होने के कारण से शैतान को अवसर मिला। तो अभी मैं एक जगह वचन सुन रही थी तो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोला कि आदम जो है वो मिट्टी से बनाया गया और हवा जो थी वो हड्डी से बनाई गई। तो मैंने एक चीज़ उसमें से सीखा कि हड्डी जो है ना वो मिट्टी के अवयवों से ही हड्डी मजबूत होती है। जैसे मिट्टी में जो मिलता है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, तो वो चीज़ें जब हड्डी में जाती हैं तब वो हड्डी मजबूत होती है। तो महिलाओं को ये कहना या स्त्रियों को ये कहना, मैंने बहुत सारी महिलाओं के विषय में सुना है कि वो कहती हैं हम अकेले जी लेंगे, हम अकेले सब कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर हमको शैतान की युक्तियों को समझकर काम करना है अपने परमेश्वर के राज्य के लिए या परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार हमको काम करना है, तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम अपने पतियों से अलग न रहें। क्योंकि जब हम पतियों के बिना, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मिट्टी के अवयव हैं वही हड्डी को मजबूत बनाते हैं, और इसलिए बिना मिट्टी के एक हड्डी जो है वो मजबूत कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि अपने पतियों से अलग, एक दूसरे से तुम अलग ना रहो, और तुम प्रार्थना के कारण से आपस में निर्णय लेकर के कुछ समय के अवकाश के लिए ही अलग, अवकाश के द्वारा ही अलग अलग रहो, अन्यथा तुम साथ में रहो। तो शैतान काम करता है कब? जब हमको अलग पाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार, जैसे पहला पत्रस उसके 3 अध्याय में बोलता है, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर कर। तो स्त्री की एक क्वालिटी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि वो एक निर्बल पात्र है, और उस निर्बल पात्र के कारण से शैतान ने वहाँ पर अवसर पाया। और इसलिए यदि इस वर्णन को हम देखेंगे तो प्रेरितों के रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 11 वचन बोलता है कि 10 पद से पढ़ती हैं, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। कैसे मृत्यु का कारण ठहरी? क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। तो मृत्यु आ गई कैसे? एक अवसर के द्वारा। पाप को जब अवसर मिला और उसने अवसर के द्वारा आज्ञा के द्वारा जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी उसको बहकाने के द्वारा वो मृत्यु को ले आया। तो परमेश्वर का वचन जिस बात को कहता है कि अवसर है ना, तो अवसर को हम बहुत अच्छी तरह से यदि सीखें तो पाप आने के बाद जब कैन, उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने स्वयं इसको अच्छे से समझाया है। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 7 पद जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7, तो यहाँ पर जो था कैन और हाबिल का वर्णन है। कैन ने परमेश्वर के लिए कुछ कुछ चढ़ाया और हाबिल ने उसके पास जो बेस्ट था, जो अच्छा था, जो बहुत अच्छा था, और उसमें से भी जो पहलौठा था जो परमेश्वर को पसंद है ना। यदि हम लय व्यवस्था में पढ़ते हैं तो बोलता है कि पहलौठे जो हैं मेरे हैं। निर्गमन उसके आखिरी अध्याय में पढ़ते हैं तो बोलता है कि पहलौठे जो हैं वो मेरे हैं। तो जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में था उसको चढ़ाया हाबिल ने। पर कैन को गुस्सा आया, क्रोधित हो गया कि परमेश्वर ने तुम्हारी भेंट को ग्रहण किया, मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो उसने उसको क्रोध में आके मार दिया। क्रोध को अवसर मिला
और उसने हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो हत्या करने के बाद में उसको छिपा भी दिया, और छिपाने के बाद में वो परमेश्वर उससे पूछता है कि 6 पद में बोलता है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मतलब वो हम मेरे और आपके ऊपर है कि हम उसके ऊपर प्रभुता कर सकते हैं, पर वो कैसे काम करता है? छिप के काम करता है। और छिप के कैसे करता है? चापलूसी के द्वारा। चापलूसी के साथ वो बात करके हमको क्या करता है? वहाँ से हटाता है कि हम उसकी चापलूसी भरी बातों में फंस जाएं। वैसे ही यहाँ पर हुआ, जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में, कि शैतान ने उससे कहा, सर्प ने उससे कहा कि उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुमको इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाने के लिए बोला गया है? तो स्त्री ने कहा कि इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसे खाना और ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर उसने अपने शब्दों को बढ़ा दिया। सबसे पहले शैतान को उसने अवसर कैसे दिया? जब शैतान ने उसके सामने एक दुविधा भरा प्रश्न रखा, परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करके उसके सामने प्रेजेंट किया, तो वहाँ पर वो फंस गई। अवसर को जब उसने चापलूसी दी, चापलूसी के साथ उसके सामने वो रखा, तो वहाँ पर ये फंस गई। और फंसने के बाद में इसने क्या किया? शब्दों को बढ़ा दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि हम मत्ती उसका 5 अध्याय, मत्ती उसका 5 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी संदेश में एक बात चेलों को सिखाई। मत्ती उसके 5 अध्याय, वहाँ पर बोलता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं रहे। मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 37 वचन, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37, वहाँ पर बोलता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ उससे अधिक होता है वो बुराई से है। यदि ये बुराई के बारे में यदि हम देखें तो बोलता है पाप से होता है, शैतान के द्वारा से होता है, शैतान की ओर से होता है। यदि इसका फुट नोट आप पढ़ोगे, वहाँ पर एक स्टार बना हुआ है बुराई, उसको जब हम नीचे पढ़ते हैं तो वहाँ पर बोलता है शैतान की ओर से होता है। तो जब इसलिए यदि आप सबोपदेशक उसका 5 अध्याय, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, सबोपदेशक उसका 5 अध्याय, सबोपदेशक उसका 5 अध्याय, वहाँ पर बोलता है बातें करने में उतावली न करना, ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम बड़े सीमित शब्दों को बोलें, और इससे अगर ज़्यादा होता है, हम अपने मन से कुछ चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है? वो शैतान की ओर से होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, वहाँ पर बोलता है 18 और 19 पद में कि मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन पर विपत्ति को जो इस पुस्तक में लिखी हुई है उस पर बढ़ाएगा। मतलब ना तो हमको बढ़ाना है और ना तो हमको घटाना है, क्योंकि जीवन के पेड़ के पास आने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको भाग निकाल देगा बोलता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे शब्द जो हैं वो सीमित हों, और जहाँ हमारे शब्द बढ़े तो शैतान को अवसर मिल जाता है कि वो हमारे साथ व्यवहार करे। इससे आगे यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखता है कि उसने बोला ना तो तुम उसे खाना और ना तुम उसको छूना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। और पर स्त्री ने कहा कि सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे। और बोलता है 5 पद में कि परमेश्वर आप जानते हैं। मतलब यहाँ पर वो परमेश्वर की बातों को उसके सामने रख रहा है, पर कैसे रख रहा है? उसको ट्विस्ट करके रख रहा है, उसको उलट फिर करके रख रहा है। बोलता है परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आँखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान बन जाओगे। इंग्लिश में बोलता है लाइक गॉड, परमेश्वर के समान बन जाएंगे हम। तो
परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर के समान आ जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि हम पढ़ेंगे तो बोलता है, पर एक अध्याय उसका 26 पद में जब हम पढ़ते हैं तो बोलता है, पर आओ हम मनुष्य को बनाएं, अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, बोलता है। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय ना 27 पद। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। पर यदि 26 पद हम पढ़ते हैं तो बोलता हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। पर 27 पद में ये था कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप को दिया, अपनी समानता को नहीं दिया। और यहीं पर शैतान ने जाल फेंका और वो उसने स्त्री के सामने इस बात को रखा कि तुम परमेश्वर के समान, परमेश्वर तुमको नहीं चाहता कि तुम उसके समान बनो, पर वास्तव में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान बने। वो जैसा, यदि मैं इसको यीशु मसीह का स्वरूप हमको दे रहा है और यीशु मसीह को बोलता है कि वो अपने स्वरूप में हमको दे रहा है। यीशु मसीह का स्वरूप, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, उसमें बोलता है, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 29 पद, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह सब भाइयों में पहलौठा ठहरे। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे के समान बन जाए। हम परमेश्वर, बेटा कौन है? परमेश्वर के समान है, क्योंकि यीशु मसीह जैसा देखता था वैसा करता था, जैसा सुनता था वैसा बोलता था। किसके समान? परमेश्वर के समान। तो परमेश्वर चाहता था कि हम परमेश्वर के समान बन जाएं, पर शैतान ने उसी बात को लेकर के यहाँ पर आदम हवा को बहका दिया। उसने उससे कहा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके समान बनो, इसलिए उसने मना किया है कि तुम इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाओ। परमेश्वर ने वहाँ पर जिस चीज़ को मना किया था, जीवन के पेड़ के फल खाने के लिए उसने मना किया था, पर वो ये नहीं चाहता था कि वो ना खाएं, क्योंकि वो तो अपने तरीके से दे ही रहा था, उनको देता ही, पर इसलिए उसने मनुष्य को बनाया था। पर शैतान ने वहीं पर उसे बहका दिया, परमेश्वर को गलत ठहरा दिया कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उस फल को खा करके परमेश्वर के समान बन जाओ। और तब हवा ने देखा, बोलता है परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि उत्पत्ति उसके 3 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ेंगे तो बोलता है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, खाने के लिए सब कुछ मिला था उसे, पर अभी जिज्ञासा और थी। यदि हम पढ़ेंगे, देखने का पढ़ेंगे, स्त्री ने देखा, तो परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि मत्ती उसका 6 अध्याय, मत्ती उसका 6 अध्याय, मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 22 पद, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आपको मालूम, जब आप और मैं अंधकार में बैठते हैं ना, तो आप एक चीज़ जानेंगे, विस्तृत बाइबल इस बात को बोलती है कि हमारे अंदर व्याकुलता आती है, हम परेशान हो जाते हैं और हमारे अंदर चिंता आती है। जितना हम अंधकार में रहेंगे, ये 3 चीज़ें हमारे अंदर, हमारे जीवन को कब्ज़ा करती हैं। हम व्याकुल होते हैं, कैसे हम इस अंधकार से हट जाएं, और परेशान होते हैं कि कौन हमको इस स्थान से निकालेगा। व्याकुलता जिज्ञासा बढ़ाता है, और परेशान हो जाते हैं, और परेशानी हमारे जीवन में क्या लाती है? चिंता को लाती है। तो शैतान जिस चीज़ को चाहता था वो उसने आँख के द्वारा हमारे जीवन के लिए कर दिया, क्योंकि शैतान इस बात को जानता है, परमेश्वर की योजना को जानता है, परमेश्वर की बातों को जानता है, पर हमको उससे ज़्यादा जानना है। इसलिए हम लोग आज ये देख रहे हैं,
इस बात को सीख रहे हैं, इसलिए पौलुस इस बात को बोलता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। हमारे शरीर में 5 गेट्स हैं, 5 द्वार हैं हमारे शरीर में किसी चीज़ को मस्तिष्क में ले जाने के लिए। पहला है आँख, कान, नाक और जीभ और हाथ, स्पर्श। इन 5 तरीक़ों से जब हम देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क के अंदर जाती हैं, हमारे रेटिना में पिक्चर बना देती है। जब हम सुनते हैं तो वो हमारे ब्रेन में जाता है। जब हम चखते हैं तो हमको स्वाद से पता चलता है कि ये मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन है। और जब हम स्पर्श करते हैं किसी भी चीज़ को तो तुरंत हमारा ब्रेन इस बात को हमारा मस्तिष्क जो है इस बात को जान लेता है कि ये गर्म है कि ठंडा है कि तो हमारा बॉडी, हमारा जो शरीर है इस बात को समझ जाता है। तो ये 5 गेट हैं, 5 द्वार हैं जो हमारे मस्तिष्क को सूचना पहुंचाते हैं और उस सूचना को लेकर के हमारा शरीर जो है उस हिसाब से काम करता है। हम उसको फील करते हैं, हमको महसूस करते हैं और उसके हिसाब से हमारा जो शरीर है वो काम करता है। तो यहाँ पर शैतान ने इसको दिखाया कि देखो भैया, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तुम खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। तो स्त्री ने देखा और देखा। एक बात मैं और आपसे कहूँ, यीशु मसीह अपने सेवा काल में बार बार बोलता था। कई लोगों को मैंने देखा है, दुष्ट आत्माओं को जब निकालते हैं तो उनसे पूछते हैं तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आई है, तू क्या करती है ना, तू कब से इसके अंदर है, बहुत सी बातों को पूछते हैं। पर यदि आप यीशु मसीह के सेवा काल में पढ़ेंगे ना, देखेंगे, जैसे मैं एक वर्णन आपको बताती हूँ, मरकुस उसका 1 अध्याय मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको साथ बांटना चाहूँगी। मरकुस उसका 1 अध्याय, यहाँ पर 22 पद से 23 पद से 28 पद तक एक पुरुष का एक व्यक्ति का वर्णन है। 1 अध्याय उसका 21 पद से 28 पद तक। यहाँ पर आराधनालय में एक अशुद्ध आत्मा से ग्रसित एक मनुष्य जो था वो बैठा हुआ था। और तब यीशु मसीह उस आराधनालय में आया और जब यीशु मसीह वहाँ पर परमेश्वर की बातों की चर्चा कर रहा था, उपदेश दे रहा था, तो ये जो व्यक्ति है वो उसको देख लिया प्रभु यीशु मसीह और उसने बोला कि, और ये चिल्लाने लगा, बोला परमेश्वर का पवित्र जन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने 25 पद में बोला, यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को करके दिखाया। उत्पत्ति 3 अध्याय की जो चर्चा चल रही है, कन्वर्सेशन चल रहा है वहाँ पर हवा और सर्प के बीच में, प्रभु यीशु मसीह बताता है कि वहाँ पर हमको चर्चा नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह नहीं बात करता था दुष्ट आत्माओं से, ग्रसित लोगों से। बस एक ही बार उसने पूछा उससे कि तुम कितने हो, बस जहाँ पर उसने बोला कि हम सेना है। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह कभी भी दुष्ट आत्माओं को निकालते समय नहीं बात किया, क्योंकि ये झूठी आत्मा है, ये झूठों का पिता है, ये स्वयं झूठ है, इसलिए कभी भी ये तो सच बोलेगा नहीं। इसलिए कभी भी उसने चर्चा नहीं की इन लोगों से, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों से। तो हमारे लिए सीखने के लिए है कि यदि उत्पत्ति 3 अध्याय में जब हम सीख रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि हम उससे बात ही ना करें, तो हम पाप में ही नहीं फंसेंगे। पर हम सीख रहे हैं आगे, जैसे उसने बोला कि देखा, तो वहाँ पर बोलता है कि स्त्री ने देखा। तो जो आँख है वो हमारा दिया है, बोलता है परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा अंदर आता है कोई चीज़ और वो अंधियारा होता है। इसको हम बहुत अच्छे से यदि हम देखें तो लूका की किताब मत्ती उसके 6 अध्याय में था ना, मत्ती उसके 6 अध्याय उसका 31 वचन, लूका उसका 16 अध्याय नहीं, लूका उसका 11 अध्याय, लूका उसका 11 अध्याय उसका 34 पद। हाँ, यहाँ पर बोलता है कि चौकस रहना है। कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है और भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा है।
इसलिए चौकस रहना। मतलब प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है कि हमको देखने के लिए चौकसी करना है कि हम क्या देखते हैं। और यहाँ पर हवा ने देखा और देख के इस बात को जान लिया कि ये फल जो है वो खाने में अच्छा है। आप देखिए, जिस चीज़ को उसने टेस्ट नहीं किया था उसको वो जान गई कि ये खाने में क्या है, अच्छा है। क्योंकि मैं इस बात को जब मनन करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि परमेश्वर ने उनको खाने की चर्चा की थी और बोलता है यहाँ पर, यदि 2 अध्याय में पढ़ेंगे अपन तो वहाँ पर बोल रहा था कि जितने फल परमेश्वर ने बनाए थे वो सब अच्छे थे, देखने में मनोहर, और जिनके फल खाने में अच्छे थे। तो परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में, बाइबल बताती है 3 अध्याय उसका 8 पद में कि परमेश्वर जो है वो हवा और आदम के साथ दिन के ठंडे समय में मिलने आया करता था। और मिलने आया करता था तो वहाँ पर वो उनसे चर्चा करता था, क्योंकि परमेश्वर अपने बनाई हुई कृति से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूत उसकी आज्ञा मानते हैं। यदि हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 103 अध्याय, भजन संहिता उसका 103 अध्याय, वहाँ पर बोलता है कि दूत जो बड़े वीर हैं उसका वचन मानने से उसको पूरा करते हैं। पर परमेश्वर मनुष्य को बनाया, यदि आप 21 पद में पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है कि वो मेरी इच्छा को पूरी करे। तो परमेश्वर आदम और हवा के साथ दिन के ठंडे समय में आकर के इस बात की चर्चा किया करता था, खाने की, देखने की, है ना, और बुद्धि की भी चर्चा करता था। क्योंकि जिस चीज़ को कभी जानी नहीं हवा, तो कैसे बोल सकती है बुद्धि के बारे में। पर यदि इसको हम बहुत अच्छे से सीखें, नीति वचन उसका 8 अध्याय, नीति वचन उसका 8 अध्याय में बुद्धि जो थी वो सृष्टि के आरंभ से थी, बुद्धि जो थी वो सृष्टि के आरंभ से थी। नीति वचन उसका 8 अध्याय, जब बुद्धि की चर्चा हो रही थी तो 22 पद में बोलता है, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। और जब सृष्टि की रचना परमेश्वर कर रहा था तो वहाँ पर बार बार बोलती है कि मैं वहाँ थी, मैं वहाँ थी, मैं वहाँ थी। तो वहाँ पर बुद्धि थी, और बुद्धि कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि ठहराया, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 30 पद। और बोलता है बुद्धि अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। 1 अध्याय पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 30 पद। तो यहाँ पर इसने देखा कि फल खाने में अच्छा, तो फल कैसे खाया? टेस्ट के द्वारा। तो शैतान इस चीज़ को जानता था कि मनुष्य के जीवन से परमेश्वर 3 तरीक़ों से अपनी महिमा लेना चाहता है। कैसे? हमारे जीभ से और हमारी आँख से, कि हम क्या देखते हैं, और वो हमारे जीवन में धार्मिकता को लेके आता है। और तीसरी चीज़ बुद्धि का मार्ग, कैसे हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में कैसे आए, हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें, कैसे प्रभु यीशु मसीह को हम पा जाए। तो इन 3 चीज़ों से रुकावट डालने के लिए वहाँ पर उसने फल को खाने के लिए उसे प्रेरित किया कि उस फल को खाए। तो पहली चीज़ जीभ जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन को के लिए बनाया। जैसे भजन से यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय 7 पद बोलता है, यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय 43, यशायाह चैप्टर 43, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 43 वर्स 7 बोलता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है। मतलब परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे होंठों से चाहता है, क्योंकि वो होंठों के फल का सृजनहार है। और यदि इसी अध्याय का आखिरी पद जब हम पढ़ते हैं, 21 पद पढ़ते हैं, तो इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणानुवाद करे। इंग्लिश में बोलता है दे शैल डिक्लेयर माई प्रेज। मतलब हम अपने होंठ से, हमारे अपने जीभ से हम डिक्लेयर करें, हम परमेश्वर की स्तुति की घोषणा, उद्घोषणा करें।
और इसी चीज़ के लिए शैतान नहीं चाहता था कि हम परमेश्वर की स्तुति की घोषणा करें। वो इसलिए उसने वहाँ पर इस बात को दिखाया कि वो फल को खाएं, क्योंकि याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय वहाँ पर बोलता है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका लाभ उठाएगा। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 5 पद से बोलता है, वैसे ही जीभ एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड में आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। ऐसी बला है, बोलता है कि एक मुंह से हम मीठा और खारा पानी नहीं निकाल सकते और इसी से हम श्राप देते हैं और इसी से हम परमेश्वर के महिमा करते हैं। तो शैतान नहीं चाहता था कि हम परमेश्वर की स्तुति को डिक्लेयर करें, घोषित करें, और इसलिए वहाँ पर उसने उससे फल को खाने के लिए उत्सुक किया कि वो उसे देखे और खाए। तो यहाँ पर बोलता है कि फल खाने में अच्छा। तो सबसे पहली चीज़ कि शैतान हमारे जीभ से परमेश्वर की महिमा करने से हमको रोकता है, उसका गुणानुवाद करने से हमको रोकता है। पाप हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की महिमा को नहीं करते, परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, तो हमारे जीवन में पाप का राज्य बढ़ता चला जाता है। इसलिए जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, परमेश्वर की स्तुति मतलब होता है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या करेगा, इस बात को बोलना। और इसी बात को परमेश्वर चाहता है कि हम अपने होठों से बोलें, हम अपनी जीभ से बोलें। इसलिए बोलता है स्तुति रूपी बलिदान, उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं सर्वदा चढ़ाया करें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 15 पद। और दूसरी चीज़ बोलता है कि देखने में मन भाव। परमेश्वर के लोग बोलते हैं कि एक बार देखना पाप नहीं होता, पर उसको फिर से पलट कर देखना पाप होता है। मतलब जब हम एक बार किसी चीज़ को देख लेते हैं सरसरी नज़र से, तो वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, पर जब हम किसी चीज़ को पाने की जिज्ञासा करते हैं, लालसा उत्पन्न होती है, तो हम उस चीज़ को फिर से पलट कर देखते हैं, और ये हमारे लिए पाप होता है। यदि हम बार बार व्यभिचार के बारे में हम वर्णन पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोलता है कि जितने बार देखा, बार बार देखा, तो वहाँ पर वो व्यभिचार में फंस गया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि यदि तुमने देख लिया, कुदृष्टि डाल दी, तो तुमने पाप कर व्यभिचार कर लिया। और इसलिए शैतान नहीं चाहता था कि हमारी आँख शुद्ध हो, हम व्यभिचार से बचें, क्योंकि परमेश्वर गुस्सा करता है। परमेश्वर इस चीज़ को पसंद नहीं करता, व्यभिचार को। और व्यभिचार मतलब जहाँ पर परमेश्वर का स्थान है वहाँ पर परमेश्वर का स्थान को न देना। जब हम हठ करते हैं ये भी व्यभिचार है। जब हम क्रोध करते हैं, मूर्ति पूजा, ये सब चीज़ें व्यभिचार हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है। तो व्यभिचार जो है वो आँखों के द्वारा होता है। और यहाँ पर हवा ने देखा कि वो फल देखने में मन भाव है, और उसके द्वारा वो वहाँ पर पाप में फंस गई। तीसरी चीज़ है बुद्धि देने के चाहने योग्य। जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्धि का वर्णन परमेश्वर उनसे लगातार कर रहा था, और ये जो बुद्धि है वो अपने प्रयास था, उसका अपना प्रयास था वो बुद्धि, कि इस फल के द्वारा अपने प्रयास से उस बुद्धि को वो ले लें। पर परमेश्वर यीशु मसीह को अपनी बुद्धि परमेश्वर यीशु मसीह को बुद्धि बोलता है। मतलब हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं,
क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में जाती हैं। और वो इसलिए प्रभु यीशु याकूब की पत्री एक अध्याय बोलता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे। मतलब हम अपने प्रयास से बुद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, हमारा अपना प्रयास व्यर्थ है, हमारे कर्म कांड व्यर्थ हैं अपने आप को बुद्धिमान बनाने से। इसलिए रोमियो की पत्री उसका एक अध्याय बोलता है कि लोग अपने आप को बुद्धिमान जता कर मूर्ख बन गए। तो जब हम अपने प्रयास से बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम मूर्ख बन जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ, हवा ने ये सोचा कि इस फल के द्वारा मैं क्या बन जाऊँगी, बुद्धिमान बन जाऊँगी, मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाऊँगी, मुझे अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और तब उन्होंने देखा कि वो क्या हो गए, नंगे हो गए। उन्होंने खाया, मतलब जब उसने देखा, उसे लगा कि ये फल देखने में अच्छा, खाने में अच्छा, देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के चाहने योग्य है। तो वचन बताता है कि उसने उसे तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। और तब उन्होंने देखा कि वो क्या हो गए, नंगे हो गए। तो ये बातें जो हैं हमारे जीवन के लिए हमारी वस्त्र को उतार देती हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन से ख़त्म कर देती है, परमेश्वर की संगति को हमारे जीवन से ख़त्म कर देती है। वहाँ पर उन्होंने देखा कि हम क्या हैं, नंगे हैं। जब तक परमेश्वर की धार्मिकता थी तब तक उनको दिख नहीं रहा था कि वो नंगे हैं, पर जिस दिन उन्होंने अपने प्रयास से सब कुछ करने का प्रयास किया, मतलब उस फल को खाया, क्या बोलता है वहाँ पर, बोलता है कि उसने रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानते हो तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे अनाज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। मतलब जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो हमारे पास एक आवरण होता है धार्मिकता का, और जब हम अनाज्ञाकारी होते हैं तो हमारे पास एक आवरण होता है, वो है पाप और मृत्यु का। और जब हवा ने और आदम ने उस फल को खाया, जब फल को खाया तो सबसे पहले उनके पास वो जो आवरण था वो उतर चुका था, वो परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से ख़त्म हो चुकी थी। और इसलिए उन्होंने देखा कि वो अपने आप में क्या है, नंगे हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, यशाया की किताब उसका 61 अध्याय, यशाया की किताब उसका 61 अध्याय, यशाया की किताब उसका 61 अध्याय, यशाया चैप्टर 61 उसका 10 पद, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है और धार्मिकता की चादर ऐसे ओढ़ा दी जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। मतलब वो वस्त्र जो परमेश्वर ने दिया था वो उतर चुका था, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस धार्मिकता के वस्त्र को, उस धार्मिकता की चादर को परमेश्वर ओढ़ाना चाहता है। और यहाँ पर इन्होंने अपने प्रयास से उस चादर को ओढ़ने की कोशिश की। जैसे वहाँ पर बोलता है 7 पद में कि उनकी आंखें खुल गई, तब उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते को जोड़ जोड़ कर लंगोट बना दिया। एक तो अंजीर का पत्ता, यदि आपने देखा होगा अंजीर का पत्ता, तो करेले के पेड़ की तरह, पत्तों की तरह होता है। मतलब उसकी आकार एकदम आड़ी तिरछी होती है, और उसको आप एक समानांतर में उसको नहीं आप बना सकते, किसी भी चीज़ उसको नहीं आप गुथ सकते हो समानांतर, क्योंकि वो पूरे कटे पिटे होते हैं। और दूसरी चीज़ वो टेम्परेरी होता है, मतलब पत्ते जो होते हैं वो सूख जाते हैं, सूख के झड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आदम और हवा ने उस अंजीर के पत्ते को अपने प्रयास से अंजीर के पत्तों को जोड़कर लंगोट बनाया। कैसे बनाया होगा, वो कैसे बना होगा? अंजीर का पत्ता जो है वो बहुत कटापटा होता है और उससे आप लंगोट नहीं बना सकते, पर कैसे उन्होंने बनाया
और बनाने के बाद उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया। पर यहाँ पर आत्मिक बातों की चर्चा यदि हम कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आत्मा है और आत्मा की बातों को करता है, तो यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय, यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय इस बात को बोलता है। यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। 64 का 6, हमारे धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। हमारे अधर्म के काम हमें वायु के समान उड़ा दिया, हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। मतलब जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं और चिथड़े हैं, मतलब कटे पिटे हैं। चिथड़े जो होते हैं वो कटे पिटे होते हैं, और ये हमारे अपने किए हुए धर्म के काम, धार्मिकता के काम जो अशुद्धता को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये कोशिश की कि उस कटे फिटे चीज़ से, मतलब अपनी धार्मिकता से कामों से वो अपने आप को ढांक सकें। आज मनुष्य जो है वो इसी प्रयास में लगा हुआ है। अपने कर्मकांड से वो चाहता है कि अपने आप को बाहरी नंगाई से ढांप ले, आत्मा की नंगाई जो दिख रही है उससे वो ढप जाए। पर यह संभव नहीं है, मनुष्य अपने प्रयास से ये नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो सीमित है। हम उन्हीं कामों को करते हैं, उन्हीं चीज़ों को सोचते हैं जो हमने देखी है। इससे बढ़कर हमारी बुद्धि जो है नहीं काम करती। परंतु परमेश्वर जो है वो अद्भुत है। वो परमेश्वर का वचन बोलता है वो महाबुद्धिमान है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। और तब परमेश्वर ने यहाँ पर आदम और हवा से बातें की। दिन के ठंडे समय में जैसा वो प्रायः हर रोज़ आते थे, वैसे जब वो आए तो वहाँ पर उन्होंने कहा, आदम आदम तू कहाँ है? और तब उसने कहा कि मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा हूँ। छिपते कब हैं? जब हम पाप में पड़ते हैं। और पाप जो है हमको छिपाता है, परमेश्वर के सामने लाने से हमको डराता है, हटाता है, परमेश्वर की उपस्थिति से हटाता है, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की संगति से हमें अलग कर देता है। और यहाँ पर यही हुआ, जब उन्होंने इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया तो वो परमेश्वर की संगति नहीं कर सके। जिस संगति को वो वहाँ प्रतिदिन किया करते थे दिन के ठंडे समय में, आज वो संगति उनकी ख़त्म हो चुकी थी। वो प्रभु परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पा रहे थे। उनको ये दिख रहा था कि हम नंगे हैं। यहाँ पर जब हम पाप की चर्चा करते हैं तो 3 चीज़ें हैं, 3 बातों को परमेश्वर बोलता है, पाप, अधर्म और अपराध। पाप के बारे में हमने देखा, थोड़ा सा मैं अधर्म और अपराध के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। अधर्म जो है वो परमेश्वर ने कुछ लाइन, अधार्मिकता जो है वो परमेश्वर ने कुछ लाइन हमें दे दी है, कुछ बातों को हमें दे, जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम व्यभिचार न करें, और यदि हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अधर्म। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, यदि हम पढ़ें न्यायों की पुस्तक। न्यायों की पुस्तक में शिमशोन की चर्चा है। शिमशोन को परमेश्वर ने नाज़ीर बनाया था, और नाज़ीर मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति। और जब अलग किया हुआ था तो फिर भी उसने क्या किया? जो चीज़ उसे देखने में अच्छी लगी और खाया उसने, और फिर पाप में फंस गया। यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण जैसे हम आदम और हवा के जीवन से देखते हैं, वैसे हम शिमशोन के जीवन से पाते हैं। वो स्त्रियों को देख करके उसको बहुत अच्छा लगा, नहीं मुझे वही पाना है। एक बार उसने उस मरे हुए लोथ से शहद को खा लिया, और एक बार उसने 3 बार उसको मना, मतलब उसको अवसर था कि वो वहाँ पर उस स्त्री के साथ वो ना, उस स्त्री की बात ना माने, परंतु उसने बार बार माना। बार बार उस परमेश्वर ने उसको मौका दिया था, और वहाँ पर उसने बता दिया कि मेरी लटें हैं, उसको परमेश्वर ने मुझे नाज़ीर बनाया, मैं परमेश्वर का हूँ,
यदि ये कट जाएंगे तो मैं फिर सामान्य व्यक्ति के समान हो जाऊंगा। और तब उस स्त्री ने उस लटों को काट दिया और तब वो सामान्य व्यक्ति हो गया। और उस सामान्य व्यक्ति के बनने के बाद उसका मुझे जो सबसे दुखी करता है वो ये कि उसकी आंखें फोड़ दी गईं, क्योंकि शैतान जो है इन सब चीज़ों से हमारी आँखों को अंधा करता है। जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है, दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय बोलता है 4 पद से, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश न चमके। मतलब शैतान जो है हमारी बुद्धि को अंधा करने के लिए पहले तो हमारी आँख को अंधा कर देता है और फिर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और यहाँ पर शिमशोन के साथ ऐसा ही हुआ, और ये ट्रांसग्रेशन का काम था, ये अधर्म का काम था। जो परमेश्वर चाहता था करे वो उसने नहीं किया। और दूसरी चीज़ इनिक्विटी, तीसरी चीज़ इनिक्विटी, वो जो अपराध। यदि हम भजन संहिता उसका 51 अध्याय, दाऊद प्रार्थना कर रहा था कि मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे पाप को मिटा दे, मेरे अधर्म को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे। तो पाप, अधर्म और अपराध, जैसे भजन संहिता उसका 32 अध्याय, भजन संहिता उसका 51 अध्याय, इसमें हम पाप, अधर्म और अपराध की चर्चा सुनते हैं। तो पाप, अधर्म और अपराध, ये जो अपराध है वो उसको समझने के लिए हम देखेंगे दाऊद के जीवन से। दाऊद ने गलती की, उसने उसे देखा और उस स्त्री को पाने के लिए उसने उसकी इच्छा